हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, हमने गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, और आपको यह भी बताया था कि गैलीलियो से लॉरेंस की क्यों जरूरत पड़ी। गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन जो है लो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के लिए चीजों को कैलकुलेट करने जाते हैं तो वहां पे दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में बताया था कि भाई दो फ्रेम थे, एक फ्रेम एस था, एक फ्रेम एस डैश था। एस फ्रेम में गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने निकाला एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में, तो स्पीड ऑफ लाइट वो डिफरेंट आ रही थी। ठीक है, तो यहीं से मामला गड़बड़ हुआ। फिर वहां से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आया। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से चीजें बनी। ठीक है, और वहीं से हम कंटिन्यू आगे करने वाले हैं। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको बताया था, समझे थे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। आज हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पार्ट 2। ठीक है भाई, लगभग पांच लेक्चर के आसपास होंगे एसटीआर के। ठीक है, तो प्रॉपर थोड़े से डेरिवेशन थोड़े से समझाने पड़ेंगे, चीज क्या है कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन आपके तभी बन पाएंगे। ठीक है, तो आज भी अपना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। ठीक है, आज और कल यानी एक और लेक्चर जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल हमारे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली टाइम डायलेशन की बात करने वाले हैं। किसके बारे में? टाइम डायलेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम डायलेशन, यानी हम टाइम डायलेशन के बारे में आज क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? चर्चा करेंगे टाइम डायलेशन। यानी दो फ्रेम है हमारे पास, एक फ्रेम है एस, एक फ्रेम हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एस, और एक फ्रेम हमारे पास क्या है? एस डैश। ठीक है, और ये एस डैश वी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, जब मैं टाइम मेजर करता हूं, ठीक है, एक कोई वॉच है हमारे पास, कोई भी एक वॉच ले लो। ठीक है, एक कोई वॉच है, ये रही वॉच। ठीक है, जब मैं यहां से टाइम मेजर करता हूं तो हमारे पास कोई ना कोई टाइम आता है। वॉच भाई चल रही है। ठीक है, हमारे पास कोई घड़ी है। ठीक है, हमारे पास कोई घड़ी है, मान लो हमने कोई एक वॉच ले ली, दैट इज द वॉच, ये कोई वॉच है, और इस फ्रेम में भी एक वॉच है। ठीक है, इसका टाइम निकालेंगे वो अलग आएगा, इसका टाइम निकालेंगे वो अलग आएगा, यानी हमें अलग अलग फ्रेम से देखने पे जो टाइम है वो अलग अलग मिलता है। ठीक है, अगर अगर मैं मान लो, समझना इस बात को कि मेरे पास ये एक सिंपल वॉच है, आपको समझाता हूं कि मेरे पास एक सिंपल वॉच है। क्या है? मैं इस फ्रेम से, एस फ्रेम से इस वॉच को देखता हूं तो मेरे को कुछ टाइम पीरियड मिलता है, यानी कोई भी दो इवेंट को मैं देख रहा हूं तो कोई टाइम पीरियड निकलता है। लेकिन इस एच डैश फ्रेम से जब मैं इस वॉच को देखता हूं तो हमें अलग टाइम पीरियड मिलता है। यानी टाइम, हम पहले मानते थे कि टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर बात की गई कि जो टाइम है उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिला, और वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कहां से हम देख रहे हैं। अगर मैं एस फ्रेम से देखूंगा तो वॉच के अंदर अलग टाइम चलेगा, यानी किसी व्यक्ति का अगर कोई इवेंट हो रहा है उसका टाइम पीरियड देखूंगा तो वो अलग चलेगा, और एस डैश फ्रेम से उस वॉच को देखूंगा तो उसके लिए वो अलग टाइम आएगा। एस फ्रेम से इस वॉच को देखा तो अलग टाइम मिला, और एस डैश फ्रेम से इस वॉच को देखा तो हमें अलग टाइम मिला, यानी अलग अलग फ्रेम से हमें जो ये टाइम मिल रहा है, इसे ही हमने टाइम डायलेशन की बात की। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। ठीक है, टाइम डायलेशन का वो है ट्विंस पैराडॉक्स, यानी दो दोस्त। ठीक है, एक दोस्त अर्थ पर है, एक दोस्त किसी स्पेसशिप में है। जैसे एक दोस्त हमारा अर्थ पर है और एक दोस्त हमारा किसी स्पेसशिप में है, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो मिलते हैं, तो एक जवान बना रहता है, एक बूढ़ा हो जाता है। तो इन दोनों के लिए जो टाइम है वो अलग अलग हुआ। दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही साथी थे, दोस्त थे, तो एक ही उम्र के मिलेंगे भाई, दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी एक ही मिलेगी। लेकिन कुछ समय के बाद वो दोनों मिलते हैं, भाई एक स्पेसशिप में था और एक अर्थ के सरफेस पे था, तो ये कुछ समय के बाद दोनों मिलते हैं, तो दोनों की उम्र में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो यहां पर ये टाइम डायलेशन की बात की, यानी टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। फ्रेम यानी अलग अलग फ्रेम में हमें अलग अलग टाइम मिलता है, तो यहां से टाइम डायलेशन की चर्चा अपन करने वाले हैं। आज अपन इस टाइम डायलेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि हमें अलग अलग फ्रेम से अलग अलग टाइम कितना मिलेगा, क्या बदलाव मिलेंगे, अगर वैल्यू मिलेगी तो कितना वैल्यू उसकी मिलेगी, उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम टाइम डायलेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, टाइम डायलेशन।
तो टाइम डायलेशन को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइम डायलेशन को अपन क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टाइम डायलेशन को अपन पढ़ते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एक सिंगल वॉच लेंगे हम, एक सिंगल वॉच बना रहे हैं इसको समझने के लिए कि मेरे पास दो फ्रेम है, दो फ्रेम में ही बात की जाएगी। एक फ्रेम है एस और एक फ्रेम हमारे पास ये है, दैट इज द एस डैश। ये दो फ्रेम है, एक फ्रेम एस, एक फ्रेम एस डैश, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना, मेरे पास यहां पर क्या है, एक ट्यूब है। ये मैंने क्या ले ली, एक ट्यूब, दैट इज द ट्यूब। मान लो यहां पर मैंने एक ट्यूब बना दी, समझना, ये हमारे पास क्या है, ट्यूब। इस ट्यूब पर मैंने दो मिरर लगा रखे हैं, दो मिरर, एक मिरर M1 और एक मिरर यहां पर M2, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक आदमी इस एस फ्रेम के अंदर है, एक आदमी इस एस फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है। अब समझना, एक आदमी हमारा इस एस फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, छोटा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि हमने एक लाइट पल्स को क्या किया, यहां से एमिट किया। ये हमारे पास क्या है, एक लाइट पल्स है। क्या है, लाइट पल्स, बहुत बढ़िया, ये लाइट पल्स है। अब ये लाइट पल्स यहां से चली और इस मिरर से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। जब वापस आई तो इसने कितना टाइम लिया, इस वॉच के अकॉर्डिंग इसने भाई कोई ना कोई टाइम पीरियड तो लिया ही होगा भाई। यहां से पल्स प्रोड्यूस हुई, यहां से पल्स प्रोड्यूस हुई, यानी यहां से हमने लाइट पल्स को स्टार्ट किया, वो M2 मिरर से टकराई, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस M1 मिरर पर आई, तो इसने कोई ना कोई टाइम इंटरवल लिया है, कोई ना कोई टाइम इसने लिया है। तो वो टाइम कितना होगा, अगर मैं उस पल्स की बात करूं, अगर मैं इस एस फ्रेम में, और ये एस फ्रेम किस पे है, रेस्ट पर है। एक और फ्रेम है हमारा एस डैश, वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यानी अपन बात करें तो यहां इवेंट कितने हैं हमारे पास, यहां है इवेंट दो, इवेंट पहला एक और एक है इवेंट दूसरा। तो हम दो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। पहला इवेंट कौन सा है, पहला इवेंट है इस पल्स को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया। यहां से पल्स चली, यहां से पल्स चली, कहां से पल्स चली, M1 मिरर से जो पल्स चली है, यानी लाइट पल्स स्टार्ट फ्रॉम M1 मिरर। यानी पहला इवेंट हमारे पास क्या है, लाइट पल्स, लाइट पल्स स्टार्ट फ्रॉम M1 मिरर। यानी M1 मिरर से जो पहली लाइट चली है वो पहली घटना घटी, पहली इवेंट हुआ। अब यहां से चली, टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो उसको हमने दूसरा नाम, दूसरा इवेंट का नाम क्या दिया, वो सेकंड इवेंट बोला। वो हमारे पास कौन सा है, दूसरा इवेंट, ठीक है। तो हमें इवेंट देखो भाई। अब सेकंड इवेंट क्या है, लाइट चली, ठीक है, M2 मिरर से टकराई, टकरा के क्या आई, वापिस आई, यानी लाइट पल्स फॉलिंग ऑन M2 मिरर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, अच्छा क्या ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यानी लाइट पल्स यहां M1 मिरर से चली और M2 से टकराई, टकरा के वो लौट के आई, ठीक है। लाइट पल्स कहां से टकरा के लौट के आ रही है, रिफ्लेक्ट होके कहां से आ रही है, M2 मिरर से ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, ठीक है, लाइट, ठीक है, लाइट पल्स रीच एट M1 मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 मिरर। यानी लाइट पल्स हमारी क्या है, वो M1 मिरर पर पहुंचे, लाइट पल्स रीच एट M1 मिरर, ठीक है। कहां से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, यहां से चली, टकराई, टकरा के वापस आई। तो ये दो इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट जब स्टार्ट हुई, दूसरी इवेंट टकरा के लौट कर आई, ठीक है। ये दो इवेंट घटना घट रहे हैं। तो ये टाइम इंटरवल कितना हो, जब ये दो इवेंट हो रहे हैं तो उस वक्त वो टाइम इंटरवल कितना होगा, जब ये चली, यानी पहली इवेंट जब घटना घटी तो उस वक्त इसने कितना टाइम लिया होगा। यानी अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, ये लाइट पल्स है तो किससे चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी। यानी हमारे पास ये किससे चलेगी भाई, सी से चलेगी। किससे चलेगी, ये सी से। तो भाई इस एस फ्रेम से हम देख रहे हैं तो इसका टाइम इंटरवल हमें कितना मिलेगा, किससे, इस एस फ्रेम से, कहां से, एस फ्रेम से। तो हमें क्या निकालना है, टाइम इंटरवल कितना होगा इन दोनों इवेंट का, ठीक है। एस फ्रेम कहां से निकालेंगे, पहले हम एस फ्रेम से निकालेंगे।
तो टाइम इंटरवल बताओ भाई इसका कितना होगा। अगर मैं इसके टाइम इंटरवल की बात करूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा टी। भाई यहां से चली, टकरा के वापस आई, यहां से यहां तक गई, तो इसके लेंथ है, जो ये ट्यूब ली है इसकी लेंथ कितनी है, एल। एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, और इसके अंदर दो मिरर हमने फिक्स कर रखे, तो यहां से चली, टकरा के वापस आई, तो टोटल दूरी कितनी ट्रेवल करी भाई टाइम इंटरवल के लिए। क्या लिखेंगे अपन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो अपन लिखेंगे। अरे यार क्या लिखेंगे अपन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो अपन करेंगे। तो कितनी रफ्तार से कितनी दूरी ट्रेवल करी, 2l, कितनी रफ्तार से चल रही है, t। तो इसने कितना टाइम लिया, डेल्टा टी कितना लिया भाई, 2l/c। इसने इतना टाइम पीरियड लिया, कहां से, एस फ्रेम में। एस फ्रेम में इस आदमी ने मेजर किया, तो इसको कितना टाइम लगा, इस लाइट यहां से चली, टकरा के लोड कराई, तो इतने टाइम में पहुंची। अब कोई आदमी कहां खड़ा है, एच डैश फ्रेम में खड़ा है। अब एस डैश फ्रेम में खड़ा है, अब फिर से ये दो इवेंट को देख रहा है, इवेंट पहला और इवेंट दूसरा, दोनों इवेंट को देखा। जब इस आदमी ने इस इवेंट को देखा तो लाइट यहां से प्रोड्यूस हुई, यहां से चली, फिर दूसरा इवेंट कब हुआ, लौट के आई। तो इस एस डैश फ्रेम से इसको कितना टाइम दिखाई देगा, क्या सेम दिखाई देगा, क्या कुछ और दिखाई देगा। कहां से हम देख रहे हैं, एस डैश फ्रेम से देख रहे हैं। तो हम बात कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम एस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम। चलो भाई बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास एक फ्रेम था एस, ये हमारे पास एक और फ्रेम था एस डैश, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा था। अब कोई व्यक्ति अगर इधर खड़ा होके इस घटना को देख रहा है तो उसको कैसे दिखाई देगी भाई। मिरर कितने हैं, दो, एक मिरर ये M1 और एक मिरर ये M2। अब यहां से इसको देख रहा है, अब जब ये इसको देखेगा तो जो S फ्रेम है इसको कितनी रफ्तार से चलता हुआ दिखाई देगा भाई, ये तो इसके लिए रेस्ट पे हो जाएगा ना। तो S फ्रेम इसको कितनी रफ्तार से चलता हुआ दिखाई देगा, V से, किधर, इस डायरेक्शन में। अरे भाई वही घटना घट रही है जो मैं आपको ट्रेन का एग्जांपल देता हूं। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आपके सामने ट्रेन आई, तो आपको v वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई दी। अब आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठ के आप प्लेटफॉर्म को देखते हो, तो अब आपको प्लेटफॉर्म चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, प्लेटफॉर्म रेस्ट पर था, ट्रेन आपको चलती हुई दिखाई दी। अब आप ट्रेन में बैठे, अब प्लेटफॉर्म को देखोगे तो ट्रेन आपको रेस्ट में लगेगी और प्लेटफॉर्म क्या दिखाई देगी, उल्टे डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई देगी। सेम कहानी। अब जैसे हम यहां बैठे, अब इस आदमी को देखना है कि भाई उसी सेम इवेंट को जब लाइट हमारी स्टार्ट हुई और जब लौट के आई तो उसने कितना टाइम लगा। अब ये आदमी इसे टाइम पीरियड को मेजर करना चाहता है, इसे टाइम इंटरवल को मेजर करना चाहता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये किधर जाएगा, ये जाएगा v वेलोसिटी से। यहां से हमारी क्या हुई, लाइट हुई स्टार्ट। जब हमारी यहां से लाइट स्टार्ट होगी तो ये मूव करेगा, और इस फ्रेम के अंदर ये ट्यूब रखी है तो ये भी मूव करेगा। तो भाई कुछ समय के बाद ये ट्यूब हमारी यहां पहुंचेगी भाई, क्योंकि ये तो v वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, ये फ्रेम v से है तो ये भी v से है, क्योंकि इस फ्रेम के अंदर रखी है ना ये ट्यूब, तो ये तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, कितनी से, v से। तो भाई t टाइम के अंदर ये हमारा यहां पे, यहां से चली, तो यहां से चली यहां इस वाले पर ये पल्स पहुंची, यानी यहां से चली तो पल्स हमारी इधर पहुंची ऐसे। जब यहां से यहां तक, यानी यहां से स्टार्ट हुई M1 और M2 तक पहुंचने में कितना टाइम लिया इसने, T1 टाइम लिया। टाइम कितना लिया इसने, T1, यानी कितना टाइम लिया इस M1 से M2 तक, इस पल्स ने M1 से M2 मिरर तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, T। तो ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, कितनी वेलोसिटी से रोड जा रहा है, V, टाइम कितना लिया, T1, यानी VT1। ठीक है, और इसकी ये टोटल लेंथ कितनी है भाई, ये लेंथ है L। समझ में आई बात, आई कि नहीं आई, मेरे को एक बात बताओ। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई, L स्क्वायर जमा V स्क्वायर T1 स्क्वायर, ये हमारे पास लेंथ आई। ठीक है, अब ये लाइट चल रही है, ये पल्स मूव कौन कर रही है, लाइट। तो भाई ये लाइट यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगी, ये यानी यहां से यहां तक कितनी दूरी ट्रेवल करेगी। आपको एक और बात बताई थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इनवेरिएंट होती है, चाहे किसी भी फ्रेम में देखो, चाहे इस फ्रेम में देखो तो भी स्पीड ऑफ लाइट सी रहेगी, चाहे एस डैश फ्रेम में देखो तब भी स्पीड ऑफ लाइट की सी ही रहेगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदलने वाली। तो यानी कि जब ये लाइट यहां से चलेगी यहां तक पहुंचेगी तो भाई ये दूरी कितना ट्रेवल करेगी, अगर उसकी बात करूं तो बताओ कितना, स्पीड कितनी है T,
सॉरी स्पीड कितनी है c, और कितने टाइम के लिए, t1 के लिए। तो भाई लाइट के लिए ये दूरी कितनी बन गई, ct1, यानी ये टोटल दोनों लेंथ बराबर होंगी, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, ct1 इज इक्वल टू एल स्क्वेयर जमा में एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर t1 स्क्वेयर, दोनों तो स्क्वायर रूट ले लूंगा तो c स्क्वायर t1 स्क्वायर, या आ गया एल स्क्वायर वी स्क्वायर t1 स्क्वायर। ठीक है भाई, t1 एक साइड अपने को लेके आना है, तो हमारे पास क्या आ गया, c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यह आया t1 स्क्वायर एल स्क्वायर। तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आ गया भाई। तो t1 स्क्वायर किसके बराबर आया, एल स्क्वायर, c स्क्वायर कॉमन आया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये बच गया। अब हमें टाइम पीरियड चाहिए t1, तो t1 कितना हुआ टाइम पीरियड, t1 हमारे पास कितना टाइम आया, जब हम निकालेंगे तो एल सी, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अच्छा t1 टाइम कौन सा है, ये t1 टाइम क्या है, ठीक है, टाइम टेकन बाय द लाइट पल्स, ठीक है, टू मूव फ्रॉम मिरर m1 टू m2, ठीक है, टाइम टेकन बाय द लाइट पल्स टू मूव m1 टू m2 मिरर, जो इतने समय लिया इसने m1 से m2 जाने में, ठीक है, तो इसने इतना समय लिया, यानी हमारे पास m1 से m2 मिरर तक जाने में जो लाइट ने टाइम लिया, इसके लिए जो लाइट ने टाइम लिया कितना लिया, इतना लिया। अब क्या होगा भाई, अब ये आगे भी बढ़ेगी, है ना, अपने को थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, ठीक है, अपने को थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम एस डैश फ्रेम, ठीक है, फ्रेम, ठीक है, कहां से, m1 से m2 मिरर हम जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिएगा। तो हमारे पास सी t1 किसके बराबर, अब ये भी लिखा हमने, एल स्क्वायर वी स्क्वायर t1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब ये यहां से यहां तक पहुंचा, अब ये आगे भी तो जाएगा, क्योंकि इस लाइट को वापस लौट के आना है m1 पर, क्योंकि इवेंट तो दो हुए, जब m1 से स्टार्ट हुई, दूसरा इवेंट m1 पर लौट के आई, जब m1 पर स्टार्ट हुई वो टाइम देख लिया, अब m1 पर लौट के आएगी तो वो टाइम कितना होगा वो हमें देखना है। तो कुछ समय के बाद ये आगे इधर पहुंचेगी, लेंथ कितनी है l, अब ये लाइट आएगी तो ये कितना टाइम लेगी भाई, कितना टाइम लेगी, यहां पर मिरर क्या है m1, तो टाइम कितना लेगी ये t2, अरे भाई जितना यहां से यहां तक जाने में लगा उतना यहां से यहां तक आने में लगेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना भी, तो सेम टाइम लगेगा, यानी m2 से m1 मिरर तक आने में जो हमारी लाइट ने टाइम लगाया वो कितना लगाया t2, और वो किसके बराबर है, t1 के बराबर है, यानी l अपॉन c 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है। तो भाई टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन बाय द लाइट पल्स फ्रॉम मिरर m1 टू m2, तो टोटल टाइम कितना लगा, हम टोटल टाइम की बात करें तो हम यहां लिखेंगे टोटल टाइम, यानी डेल्टा टी डैश, यानी दैट इज द टोटल टाइम जो लगा, यहां से मेजर कर रहे हैं भाई, डेल्टा टी डैश, इसको देखा स्टार्ट हुआ फिर ऊपर गई और वापस लौट के आई, तो जितना टाइम इंटरवल लगेगा वो कितना होगा इन दोनों का, यानी t1 प्लस t2, यही तो टोटल टाइम लगा। और कितना लगा ये लगा 2l बाई सी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास हमने निकाला था डेल टी क्या था, 2l बाई सी, तो डेल टी हमारे पास क्या था 2l बाई सी, तो हम डेल टी डैश को क्या लिख सकते हैं, ये आया हमारे पास डेल टी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब इस रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे जब ये क्लियर होगा, यानी कि ध्यान से समझो इस बात को, जब हम एस फ्रेम में बैठ के लाइट पल्स को देख रहे थे, तो लाइट पल्स यहां से चली, टकराई m2 मिरर से, रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो इसने कितना टाइम लिया, इतना टाइम पीरियड लिया। जब हम इस फ्रेम से बैठ के इस लाइट पल्स को देखने लगे, यहां से बैठ के जब इस लाइट पल्स को देखने लगे, तो इसने नेट टाइम कितना लिया, डेल्टा टी डैश,
डेल्टा टी डैश। डेल्टा टी डैश किसके बराबर है? डेल टी बाई दिस, यानी किसी संख्या को किसी टर्म से भाग दे दिया गया, यानी क्या होगी? छोटी। ये क्या हुई? छोटी। यानी मूविंग जो रेफरेंस है हमारा, जो मूविंग फ्रेम है, उसके रिस्पेक्ट में इस वॉच का जो टाइम है वो कैसा हो गया? स्लो हो गया। उस वॉच का टाइम कैसा हुआ? स्लो हो गया। यानी मूविंग फ्रेम के रेफरेंस में इस वॉच का टाइम इसने देखा तो इस वॉच का टाइम इसके लिए क्या हुआ? स्लो हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया। डेल टी वो टाइम पीरियड था जो हम एस फ्रेम में देख रहे थे, जो रेस्ट पे था, समझ में आई? फिर हम एस डैश फ्रेम से देख रहे थे तो वो डेल टी आया, यानी उसमें हमें बदलाव देखने को मिला, यानी मूविंग फ्रेम से हमें ये चेंजेस देखने को मिले। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये थोड़ा समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेम कहानी के एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल करते हैं, एक हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, फिर से वही दो फ्रेम हमारे पास, ये फ्रेम एस और ये जो फ्रेम है ये है एस डैश, दो फ्रेम। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई, ये दो फ्रेम, ये फिर से ट्यूब ही लेके चलेंगे, ट्यूब से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ट्यूब, बहुत बढ़िया, ट्यूब। ठीक है, अब देखना, ट्यूब है, यहां पर मिरर फिर से लगा M1, यहां पर मिरर फिर से लगा M2, सेम घटना घटेगी, लेकिन हमने जो लेंथ ली वो कितनी ले ली? वो ले दी हाफ लाइट सेकेंड। ठीक है, लाइट सेकेंड, हाफ लाइट सेकेंड। हाफ लाइट सेकेंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब होता है कि जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल करी एक साल में, दैट इज द लाइट ईयर। एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, स्पीड कितनी है लाइट की? सी से, और एक साल में, एक साल का मतलब 1 ईयर, यानी सी को हम 1 ईयर को किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई? क्योंकि मीटर पर सेकंड में है तो इसको टाइम को किस में लिखेंगे? सेकंड में। अच्छा जी, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट? 60, और एक मिनट में कितनी सेकंड? 60। और सी हमारे पास क्या है? 3 × 10⁸ इंटू में 365, 24, 60, यानी एक साल के अंदर लाइट ने इतनी दूरी ट्रेवल करी, दैट इज द 1 लाइट ईयर। इसका मतलब यही है, 1 लाइट ईयर का मतलब यही है कि इस लाइट ने एक साल के अंदर इतनी दूरी ट्रेवल करी। अब हमने क्या लिया? हाफ लाइट सेकेंड, यानी एक सेकंड में लाइट ने कितनी दूरी ट्रेवल करी होगी, यानी हाफ लाइट सेकंड। ये इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझाने की, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा हाफ लाइट सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर लाइट ने कितनी दूरी ट्रेवल करी? हाफ यानी हाफ लाइट का मतलब कितनी? सी स्पीड से चलती कितने टाइम में? एक सेकंड में। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने? c/2। इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, कितनी? एक सेकंड के अंदर। तो हमारे पास ये जो L दे रखा है ये किसके बराबर है? ये c/2 के बराबर है, दैट इज द लेंथ। यानी ये लेंथ हमने मानी, इतनी लेंथ हमने ली है अभी इस ट्यूब की। ये इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा फील आए, टाइम डायलेशन का फील आए। ठीक है, इस एग्जाम्पल के बाद आपको थोड़ा टाइम डायल्यूशन का फील आएगा कि एक के अंदर हमारे पास अलग टाइम मिलेगा फ्रेम में, दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो अलग मिलेगा। बस वो फील लाने के लिए ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? v से। ये फ्रेम कितने से जा रहा है? v से। अब अपन सबसे पहले कौन से फ्रेम से देख रहे हैं? इस फ्रेम से हम इसको मेजर कर रहे हैं, इस फ्रेम से हम इसको मेजर कर रहे हैं। किसको? इस वॉच को। ये एक हमारी वॉच है जो हमने बनाई है। ठीक है, एनालॉग वॉच है जो हम बना रहे हैं, वॉच टाइप की ही बना रहे हैं। वॉच कैसी भी बनी हो सकती है, लेकिन हम समझने के लिए एक ऐसी वॉच हमने बनाई। ठीक है, एक ट्यूब लिया, उस पर 2 मिरर लगाए, एक मिरर M1, एक मिरर M2। उसकी जो लेंथ ली वो कितनी ली? c/2। इतनी हमने उसकी क्या ले ली? लेंथ, दैट इज द लेंथ। अब मैं किस फ्रेम से देखूंगा? देखो, इवेंट इसमें फिर से 2 होंगे हमारे पास। इवेंट कितने हो रहे? 2।
पहला इवेंट कौन सा है, जब क्या कहते हैं, जो लाइट पल्स स्टार्ट हुई कहां से, M1 मिरर से। सेम इवेंट जो हमने यहां पर लिए थे वो सेम इवेंट है, लाइट पल्स स्टार्ट फ्रॉम M1 मिरर। और इवेंट 2 क्या है, लाइट पल्स रीच एट M1 मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द M2 मिरर। ठीक है, ये दो इवेंट सेम है। ठीक है, लाइट पल्स स्टार्ट, ठीक है, समझ गए होगे आप, दो ही इवेंट है, सेम ले रहे हैं अपन, सेम। बहुत बढ़िया। अब सेम इवेंट है तो हम कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम एस फ्रेम से हम देख रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, कितना टाइम इंटरवल होगा जब, यानी यहां से लाइट चली और यहां से टकरा के लाइट वापस आई, यहां से चली और टकरा के वापस आई, तो टाइम इंटरवल कितना होगा हमारे पास, बताओ। इस फ्रेम के लिए टाइम इंटरवल कितना निकाला था, 2L/c। अभी पीछे कैलकुलेट किया है, देखो भाई, सेम ले रहे हैं, बस इस बार लेंथ बदल दी। ये लिया क्या था, 2L/c। ठीक है, ये लो भाई, L अब ये भी लिया कितना, C/2, तो यानी 2/c इंटू में C/2। ये कट गया, ये कट गया, टाइम पीरियड कितना आ गया, 1 सेकेंड। यानी कितना टाइम डायल्यूशन कितना आया, 1 सेकेंड। यानी कि यहां से लाइट पल्स एक चली, रिफ्लेक्ट होके वापस आई 1 सेकेंड, फिर दूसरी लाइट पल्स चली, रिफ्लेक्ट होके वापस आई 2 सेकेंड, फिर तीसरी लाइट, फिर से लाइट पल्स चली, टकरा के वापस आई। एक ही लाइट पल्स है, चली टकरा के आई 1 सेकेंड हुआ, चली टकरा के आई 2 सेकेंड हुआ, चली टकरा के आई 3 सेकेंड। जैसे हमारी घड़ी है, टिक टक टक चलती है, टिक। पहली बार पल्स गई, टकरा के वापस आई तो आवाज आई टन, 1 सेकेंड, फिर वापस फिर गई, फिर लौट के आई, फिर आवाज आई टन, 2 सेकेंड, फिर गई, फिर आवाज आई टन। जैसे हमारी घड़ी चलती है, टक टक। यानी हमने एक वॉच बनाई है समझने के लिए। ठीक है, तो इस लाइट का, यानी इसका टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है जब लाइट पल्स यहां से चलती है M1 मिरर से, M2 मिरर से टकरा के आती है, तब इसका ये टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। लेकिन अब मैं कौन से फ्रेम से देखना चाहता हूं, मैं फ्रेम से देखना चाह रहा हूं, फ्रेम फ्रॉम फ्रेम। अब मैं फ्रेम से देखना चाहता हूं, यानी यहां पर बैठ के जब मैं इस फ्रेम को फ्रेम से इसको देखूंगा, तो टाइम इंटरवल क्या आया था, डेल टी डैश, वो किसके बराबर था, डेल टी 1 - v²/c²। टाइम पीरियड कितना है, ये डेल टी निकाला अभी 1 सेकेंड, और ये डिवाइडेड में क्या है, 1 - v²/c²। यानी ध्यान से देखो, 1 सेकेंड को किसी टर्म से भाग देंगे तो वो 1 से छोटी होगी। यानी कि एस डैश फ्रेम से इस घड़ी का जो टाइम है वो स्लो हो गया। यानी ये पहले 1 सेकंड ले रही थी, यानी यहां से वेव चली, टकरा के वापस आई तो 1 सेकंड लिया। ठीक है, टक टक। इस घड़ी में इस एस डैश फ्रेम से इसको देखने लगा तो उसने 1 सेकंड से कम टाइम लिया। यानी कि अब हमारा जो टाइम है वो क्या हुआ, स्लो हुआ। तो हम इसी टाइम डायलेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम इस टाइम डायलेशन की बात कर रहे हैं। दैट इज द टाइम डायलेशन। यानी एक फ्रेम से देखते हैं तो अलग टाइम मिला, मूविंग फ्रेम से देखते हैं तो अलग टाइम मिला। जब भी हम किसी मूविंग फ्रेम से टाइम को देखेंगे तो टाइम हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यही एक खास बात है जो आपको बतानी थी। टाइम हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो टाइम हमारे लिए क्या बन गया, स्लो हो गया। तो मूविंग क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी। भाई इस फ्रेम के अंदर ये क्लॉक तो रेस्ट पर है ना, इस फ्रेम में ये क्लॉक रेस्ट पर है। इस फ्रेम से देखो तो ये क्लॉक मूव करती हुई दिखाई दे रही है। भाई इस फ्रेम से क्लॉक रेस्ट पर है तो जो एक टाइम पीरियड है, लेकिन इस फ्रेम से देखा तो मूविंग क्या है, सॉरी क्लॉक है, ये जो क्लॉक बनाई है मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो मूविंग क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी। स्टार बना के लिखो कि मूविंग क्लॉक इज slower with respect to रेस्ट क्लॉक। जो घड़ी रेस्ट पर है उसके कंपेयर में जो घड़ी मूव कर रही है वो हमारी स्लो दिखाई देगी। यानी मूविंग क्लॉक इज स्लोअर। यही टाइम डायल्यूशन है, ये फॉर्मूला ही हमारा टाइम डायल्यूशन है। समझे कि नहीं समझे, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टाइम डायल्यूशन है।
यानी एस फ्रेम के अंदर 1 सेकंड है, एच डैश फ्रेम से देखते हैं, यानी एच डैश फ्रेम में देखूंगा तो ये क्लॉक हमें कैसी दिखाई दी, मूव करती हुई दिखाई दी। इस आदमी के लिए क्लॉक मूव कर रही है, तो मूविंग क्लॉक के अंदर जो टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, अब इसको जरा समझते हैं। ठीक है, अब देखना मैं आपको समझाता हूं कि मैंने सेम सेम कहानी समझेंगे, एक बार आपको क्लियर करता हूं कि ये मेरे पास एस फ्रेम, ठीक है भाई, एस फ्रेम है, और मेरे पास मैंने यहां पर क्या ले रखी है, ये क्या है हमारे पास, एक भाई वही जो क्लॉक हमने बनाई, इसमें 2 मिरर लगे हैं, एक मिरर ये M1, एक मिरर ये M2। ठीक है, यहां से लाइट पल्स गई, टकरा के यहां से वापस आई। ठीक है, ये यहां से गई, यहां से टकरा के आई, लेंथ हमने L मान रखी थी, वो हमने माना भी था। ठीक है, अब मैं यहां पर खड़ा होके इस वॉच को देख रहा हूं, तो मेरे पास जो टाइम इंटरवल आया लाइट पल्स का, यहां से स्टार्ट होना, टकरा के वापस M1 मिरर पर आना, वो टाइम इंटरवल हमने क्या निकाला था, वो निकाला 2L/c। जब इस फ्रेम से मैं देख रहा हूं, यानी वो जब यहां पे खड़ा होके देख रहा था। अब मेरे पास एक और फ्रेम है, समझना, ये एक और फ्रेम है एच डैश। अब इस वॉच को उठा के मैंने इस फ्रेम में रख दिया, भाई मैंने वॉच को क्या कर दिया, उठा के इस फ्रेम में रख दिया। अब जो ये एच डैश फ्रेम है, ये कितनी रफ्तार से जा रहा है, v रफ्तार से जा रहा है। अब मैं यहां से देख रहा हूं, ऑब्जर्वर कहां से है, एस फ्रेम से। ठीक है, एस फ्रेम, फ्रॉम एस फ्रेम, कहां से देख रहे हैं हम, एस फ्रेम से देख रहे हैं भाई। पहले मैंने यहां पर बैठ के इस वॉच को देखा, तो ये टाइम इंटरवल आया। अब इस वॉच को उठा के मैंने मूविंग फ्रेम में रख दिया, जो एस डैश एस प्राइम फ्रेम है, मूविंग फ्रेम में मैंने इसको रख दिया। तो क्या इंपैक्ट हुआ भाई, तब ये मूविंग फ्रेम है, तो यानी यहां से लाइट गई, टकरा के आई, टकरा के आने में जो इसने टाइम लिया, वो कितना टाइम मिलेगा भाई, जब इसका, अब मैं टाइम देखूंगा तो डेल टी डैश क्या आया, डेल टी अपॉन में 1 - v²/c²। ठीक है, ये हमारे पास टाइम आया, यानी रेस्ट फ्रेम में बैठ के, यानी ये वॉच रेस्ट फ्रेम में रखी थी, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये टाइम इंटरवल आया। अब इस फ्रेम को, इस वॉच को मैंने किस में रख दिया, इस वॉच को मूविंग फ्रेम में रख दिया। जैसे इस वॉच को मैंने मूविंग फ्रेम के अंदर रखा, तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आदमी टाइम देख रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कैसा हो गया, स्लोवर हो गया। सेम लाइट को, यानी लाइट यहां से चली, यहां तक पहुंची, पहले इतने टाइम में पहुंच रही थी, जिसकी वैल्यू, अगर मैं L की वैल्यू क्या ले लूं, C/2 ले लूं, तो वो टाइम कितना आया था, 1 सेकंड। लेकिन जब मैं इस मूविंग फ्रेम में इस वॉच को रख दिया, तो टाइम इंटरवल क्या आ गया, स्लोवर। यानी जो वॉच मूविंग फ्रेम में है, वो स्लो चलेगी, वो क्या चलेगी, स्लो चलेगी। मूविंग क्लॉक इज स्लोअर। यहां से स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूं, मूविंग क्लॉक इज स्लोअर, वो धीमी चल रही है। अब लो अगला, सेम कहानी आपको समझा रहा हूं, सेम कहानी। ठीक है, दो फ्रेम है, ये फ्रेम एस और ये फ्रेम क्या है, एस डैश। ठीक है, अब ऑब्जर्वर की लोकेशन बदलेंगे, पहले ऑब्जर्वर कहां था, एस फ्रेम में, ऑब्जर्वर एट एस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, अब कहानी बदल देंगे, इस बार कहानी हमारे पास ये v वेलोसिटी से जा रहा है, और जो ऑब्जर्वर हमारा बैठा हुआ है महाराज, वो किस में बैठा हुआ है, एस डैश फ्रेम में। ये लो भाई, ये कौन बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर एट एस डैश फ्रेम में ऑब्जर्वर है। ठीक है भाई, अब एस डैश फ्रेम में ऑब्जर्वर है, सेम सिस्टम, मिरर M1, मिरर M2। ठीक है, अब मैं वही गाड़ी के अंदर बैठा हूं, ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के अंदर मेरी वॉच है। पहले तो मैं कहां था, मैंने वॉच पहन रखी थी, कहां था, प्लेटफॉर्म। जब मैंने देखा, फिर क्या हुई, वॉच को कहां रख दिया मैंने, मूविंग, यानी रेलगाड़ी के अंदर रख दिया। फिर टाइम पीरियड देखा तो वो अलग आया, यानी टाइम डायल्यूशन, यानी टाइम का हुआ, स्लो हो गया। ठीक है, सेम कहानी यहां पर हो रही है। अभी मैं यहां बैठा हूं, यानी ट्रेन के अंदर घड़ी है, टाइम देख रहा हूं, तो भाई मैं देखूंगा तो लाइट मेरे लिए सीधी जाएगी और टकरा के सीधी आएगी, तो टाइम इंटरवल क्या बन जाएगा यहां पे, 12/c। अरे भाई ये टोटल लेंथ कितना बन जाएगा, टाइम है 12/c, क्योंकि ये तो मेरे लिए रेस्ट पे है, तो इसके लिए टाइम क्या बन गया, 12/c। अब इसी घड़ी को उठा के मैंने यहां रख दिया, सेम वॉच को,
जब मैंने सेम वॉच को उठा के यहां रखा तो भाई ये फ्रेम मेरे लिए रेस्ट पे हो गया, तो ये एस फ्रेम मेरे को कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये मिरर था, ये मिरर m1 और ये मिरर m2, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे आगे जाएगी वॉच, ये वॉच आगे जाएगी तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, ऐसे और ऐसे। तो भाई इसने कितना टाइम लेगी, डेल्टा टी डैश, वो कितना आया, डेल टी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मूविंग, यानी अब जो वॉच है वो मूविंग फ्रेम में है, और मूविंग फ्रेम के अंदर हमारी वॉच कैसी हो जाएगी, स्लोअर, टाइम डायल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अब यहां से आपको कमाल की बात बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। एक मैंने लिखा डेल टी डैश और इसको बोला डेल टी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डेल टी डैश क्या है भाई, ये जो डेल टी डैश टाइम है इसको हम बोलते हैं इनप्रॉपर टाइम इंटरवल। इनप्रॉपर टाइम इंटरवल, इसको हम क्या बोलते हैं, इनप्रॉपर टाइम इंटरवल बोलते हैं। और ये जो डेल टी है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम इंटरवल। अब इसका मतलब समझाता हूं, कैसे पहचान करोगे कि ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है, ये इनप्रॉपर टाइम इंटरवल है। एक है प्रॉपर टाइम इंटरवल, एक है इनप्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल है क्या हमारे पास, यानी दो इवेंट जब सेम जगह पे होंगे, दो इवेंट जब सेम प्लेस में होंगे तो वो जो टाइम पीरियड कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, प्रॉपर टाइम पीरियड। ठीक है, इन एनी फ्रेम बोथ इवेंट अकर एट सेम प्लेस। ठीक है, इन इसके डेफिनेशन, इन एनी फ्रेम, किसी भी फ्रेम के अंदर, इन एनी फ्रेम बोथ इवेंट, दोनों के दोनों इवेंट, यानी जब लाइट निकली और लौट के आई, जब, यानी कोई भी दो इवेंट हो, यानी इन एनी फ्रेम बोथ इवेंट्स अकर्स एट सेम प्लेस। अगर दोनों के दोनों इवेंट हमारे सेम प्लेस पर हो रहे हैं तो वो कैसा टाइम इंटरवल कहलाएगा, प्रॉपर टाइम इंटरवल कहलाएगा। तो यानी प्रॉपर टाइम इंटरवल का मतलब अगर दो इवेंट एक ही जगह पे हो रहे हैं, दैट इज द प्रॉपर टाइम इंटरवल। इन प्रॉपर टाइम इंटरवल किसे बोलेंगे हम, ठीक है, इन एनी फ्रेम both events are occur, आर आना चाहिए, both events are occur, अरे भाई देख लेना भाई, ठीक है, आर occur at different प्लेस, यानी दोनों के दोनों इवेंट हमारे अगर अलग अलग प्लेस पे हो रहे हैं, दो इवेंट हुए, लाइट पल्स स्टार्ट हुई वो, और जब लाइट लौट के आई वो किसी और पॉइंट पर आई वो, अगर दोनों इवेंट अलग अलग प्लेस पर हो रहे हैं तो वो इनप्रॉपर टाइम इंटरवल कहलाएगा। अब देखो जरा, मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, यहां से किस फ्रेम में बैठा हूं, एस डैश फ्रेम में, तो एस डैश फ्रेम में बैठ रहा हूं तो लाइट यहां चली और वापिस यहीं लौट के आई। अरे भाई ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में आपने बॉल को उछाला और वापस वहीं आई ना, बॉल उछाला वो टाइम और लौट के आई वो टाइम, तो टाइम इंटरवल हुआ। तो ये जो टाइम इंटरवल कहलाएगा, कैसे कराएगा, प्रॉपर कि इनप्रॉपर, ये प्रॉपर टाइम इंटरवल कराएगा, क्योंकि बॉल जहां से उछाली वहीं लौट के आई, यानी जहां उछाली वो टाइम, लौट के भी वहीं आई वो टाइम, यानी दोनों इवेंट एक ही जगह पे हुए, एक ही प्लेस पे, यानी लाइट यहां से निकली यहीं वो लौट कर आ गई, तो दोनों का प्लेस क्या हुआ, सेम, तो यानी सेम प्लेस पे हुई। तो इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड है यहां पर कैसा कहलाएगा, प्रॉपर टाइम इंटरवल। अब इस केस में देखो, यहां से मैं इसको देख रहा हूं, लाइट निकली क्या यहां, कुछ समय के बाद लाइट पहुंची क्या यहां, तो भाई इस फ्रेम के लिए अलग अलग पोजीशन पर आ रही है ना लौट के, भाई यहां से जब देख रहा हूं तो अलग अलग पोजीशन पर लौट के आई ना, यहां से निकली और यहां लौट के आई, यानी पोजीशन चेंज हो गई, यानी जो हमारा प्लेस है वो डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब जो यहां पर टाइम इंटरवल आएगा, ये हमारा कैसा कहलाएगा, इनप्रॉपर टाइम इंटरवल। समझे जरा, यानी फॉर्मूला जो है, बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है क्या, फॉर्मूला हमारे पास ये है इनप्रॉपर टाइम इंटरवल, और इधर क्या आएगा, प्रॉपर टाइम इंटरवल, इधर क्या आएगा, प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है, डिवाइडेड बाय
1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला है। बस आपको इन प्रॉपर और प्रॉपर टाइम इंटरवल आपको पहचान करनी है कौन सा होगा और इस फॉर्मूले में रख देनी है, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। जरा फिर से देखो, जैसे मैंने आपको ये समझाया इसमें कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर। इस फ्रेम में देखो, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो लाइट यहीं गई, यहीं लौट के आ गई, तो ये टाइम इंटरवल कैसा हुआ? अरे ये फ्रेम रेस्ट पे था, ये रेस्ट पर है ये फ्रेम, और ये कैसा है? मूविंग। ये कैसा है? मूविंग। और मैं बैठा कहां हूं? रेस्ट वाले फ्रेम पे बैठा हूं। तो ये जो टाइम इंटरवल है कैसा आया? ये प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल को डेल टी से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है, इसलिए डेल टी लिखा हमेशा। अब देखो, यहां से बैठ के यहां देख रहा हूं तो इवेंट यानी पल्स जो है वो निकली ऐसे, कुछ समय के बाद ये आगे चलेगा, कुछ समय के बाद ये आगे जाएगा, यानी पल्स ऐसे जाएगी, इस मिरर से टकराएगी, लौट के आएगी, तो पोजीशन चेंज हो गई ना। तो जैसे पोजीशन चेंज हुई तो ये जो टाइम है ये कैसा कहलाएगा? इनप्रॉपर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर टाइम इंटरवल कौन सा लेना है, प्रॉपर टाइम इंटरवल कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर बच्चों को यही दिक्कत होती है। प्रॉपर टाइम इंटरवल वो टाइम इंटरवल है जिसमें दोनों इवेंट एक जगह पे हो। हम केवल प्लेस की बात करें, फिर हम सेम टाइम की बात करेंगे, फिर हम, ठीक है, डिफरेंट जगह होंगे, डिफरेंट टाइम पे हो रहे होंगे, यानी ये अलग अलग केस बनते हैं टाइम डायल्यूशन में। तो अभी आज हम एक ही केस पढ़ेंगे, बाकी के जो अदर केस है वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज अपन यही केस पढ़ रहे हैं, यानी इवेंट 1 और इवेंट 2 सेम प्लेस पे हो रहे हैं। अगर इवेंट 1 इवेंट 2 एक ही प्लेस पे हो किसी भी फ्रेम के अंदर, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए। अगर दोनों इवेंट किसी भी फ्रेम में सेम प्लेस पे हो रहे हैं तो इस फॉर्मूले के बारे में सोचना है। एक फ्रेम ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों इवेंट सेम प्लेस पे हो रहे हैं, तो प्रॉपर टाइम कौन सा होगा? जिसमें सेम प्लेस पे हो रहे हैं वो जो टाइम इंटरवल होगा प्रॉपर होगा। जिस फ्रेम के अंदर जहां पर अलग अलग इवेंट हो रहे हैं, अलग अलग प्लेस पे हो रहे हैं, सॉरी, अलग अलग प्लेस पे जो इवेंट हो रहे हैं वो इनप्रॉपर टाइम इंटरवल कहलाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस पर करते हैं न्यूमेरिकल से ये बात और क्लियर होगी। प्रॉपर टाइम इंटरवल कौन सा? जिस फ्रेम में सेम टाइम पर हो रहे हैं वो हमारा प्रॉपर होगा। सेम प्लेस पे हो रहे हैं, जिस फ्रेम में सेम प्लेस पे हो रहे हैं वो जो डेल टाइम होगा वो प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा। जिसमें अलग अलग पॉइंट पर हो रहे हैं वो जो टाइम होगा वो हमारा डेल टी होगा, यानी इन प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल, एक बुलेट ट्रेन ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक बुलेट ट्रेन। चलो भाई, चलो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक बुलेट ट्रेन है, समझिएगा, ठीक है। ये ट्रैक है, ठीक है, इस ट्रैक पर हमारी ये है बुलेट ट्रेन। भाई बुलेट ट्रेन हमने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। क्या है? बुलेट ट्रेन कितने से जा रही है भाई? बुलेट ट्रेन मान लो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल से जा रही है। सी बाई 4 ले ले या सी/2 ले ले, सी/2 ले लेते हैं। इतनी रफ्तार से जा रही है, ये हमारे पास है मीटर पर सेकंड। बुलेट ट्रेन हमारी इतनी रफ्तार से जा रही है इस डायरेक्शन में। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब बुलेट ट्रेन चली, आगे बढ़ी, पहला स्टेशन आया, आदमी ने टाइम देखा, भाई पहला स्टेशन आया, टाइम देख लिया, फिर आगे चली, फिर दूसरा स्टेशन आया, टाइम देखा। तो पहले यानी दो स्टेशन के बीच का जो टाइम पीरियड दे रखा है, कोई भी दो स्टेशन है, उन दो स्टेशन, यानी जैसे इस आदमी ने नोट किया कि जयपुर, यानी दिल्ली से बैठा है बुलेट ट्रेन में, मान लो हमारे दिल्ली टू जयपुर, यानी जयपुर यानी दिल्ली से ये जयपुर, दो स्टेशन के बीच में इसने जो टाइम पीरियड नोट किया, मान लो ज्यादा टाइम पीरियड लेंगे ताकि समझ में आए, वो कितना था? 10 घंटे। कहते तो सर बुलेट ट्रेन बता रहे हो 10 घंटे, बोला हमारी शताब्दी भी नहीं लेती 10 घंटे, तो न्यूमेरिकल है करने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। चलो 10 घंटे ज्यादा ले लिए तो 1 घंटा मान लेते हैं भाई। 1 घंटा बहुत ज्यादा बता दी, इसकी रफ्तार बहुत है, तुरंत ही पहुंच जाएगी, ठीक है, बोलते ही पहुंच जाएगी, इतनी रफ्तार है इसकी, ठीक है। तो भाई दिल्ली से जयपुर ना लेके फिर क्या ले ले भाई? तो भाई अपन दूरी बढ़ा देते हैं। चलो, इंडिया से
अमेरिका, ठीक है, इंडिया और इंडिया टू अमेरिका, इंडिया से अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये चल रही है। तो भाई इंडिया से चली अमेरिका पहुंची हमारी बुलेट ट्रेन, तो इसने कितना कितना टाइम लिया, मान लो इसने 5 घंटे ले लिया, फिर भी मान लेते हैं 5 आवर, 1 आवर ले लिया, 1 घंटे में पहुंच गई, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए 1 घंटा मान लेते हैं भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाए हमारा आसानी से, ठीक है। चलो भाई, इंडिया से अमेरिका जाने में इसने कितना लिया, 1 घंटा, ठीक है। इंडिया से अमेरिका जाने में इसने कितना लिया, 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम लिया। बुलेट ट्रेन है, ये आदमी बैठा हुआ है, इसने नोट किया कि इंडिया से अमेरिका तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, इसने नोट किया कि भाई इसकी घड़ी में इसको 1 घंटा लगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इंडिया के स्टेशन पे एक क्लॉक रखी हुई है, इंडिया के स्टेशन पे भी क्या, एक वॉच, घड़ी, ठीक है, घड़ी इंडिया के स्टेशन पे। अमेरिका के स्टेशन पर भी क्या है, एक वॉच, ठीक है। इंडिया के स्टेशन पर भी वॉच है, अमेरिका के स्टेशन पर भी वॉच है। अब आपको निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेशन वॉच, अकॉर्डिंग टू स्टेशन वॉच, अकॉर्डिंग टू स्टेशन वॉच, स्टेशन पे जो वॉच लगी है उसके अकॉर्डिंग, स्टेशन पे वॉच लगी हुई है ना, दोनों का टाइम एक जैसा है, यानी यहां पर हमारे पास क्या है, स्टेशन पे क्या लगी हुई है, वॉच लगी हुई है। अकॉर्डिंग टू स्टेशन वॉच, जैसे हमारे पास एक स्टेशन पे वॉच लगी हुई है, अकॉर्डिंग टू स्टेशन वॉच फाइंड आउट टाइम इंटरवल बिटवीन 2 स्टेशन, अकॉर्डिंग टू स्टेशन वॉच फाइंड आउट टाइम इंटरवल बिटवीन 2 स्टेशन, इन 2 स्टेशन के बीच में आपको टाइम इंटरवल बताना है स्टेशन वॉच के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात, इसमें 2 चीजें, तो हमारे पास इसमें 2 चीजें क्या क्या है। पहला हमें क्या कह रहा है कि बुलेट ट्रेन है, ये हमारी बुलेट ट्रेन है जो चली है, कहां से चली है, इंडिया से अमेरिका चली है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार क्या है, c/2, ठीक है। तो इसमें एक आदमी बैठा हुआ, जेंटलमैन, ठीक है। तो उसने अपनी घड़ी में टाइम इंटरवल देखा, भाई इंडिया से अमेरिका तक पहुंचने में उसको कितना लगा, 1 घंटा लगा, मान लिया, ठीक है। ये किसके, इस आदमी की घड़ी, इस आदमी ने जो वॉच पहन रखी है ना, इस आदमी ने यहां पर एक वॉच पहन रखी है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या हुआ, 1 घंटा, ठीक है। अब स्टेशन मास्टर बैठा है, तो स्टेशन मास्टर ने देखा कि जो ट्रेन निकली, बुलेट ट्रेन इंडिया से अमेरिका जो पहुंची, तो उसकी घड़ी के उस स्टेशन की जो घड़ी लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग, यानी स्टेशन मास्टर ने अपनी प्लेटफॉर्म पे जो घड़ी लगी है उसके अकॉर्डिंग क्या टाइम हुआ होगा, कितना टाइम लगा होगा इंडिया से अमेरिका पहुंचने में। भाई ये जो बुलेट ट्रेन में बैठा है उसकी घड़ी के अकॉर्डिंग तो 1 घंटा लगा, लेकिन स्टेशन पे जो वॉच लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा, यानी ये हमारी मान लो कोई वॉच है जो स्टेशन पे है, और ये तो रेस्ट पर है, ये वॉच किस पे है, ये रेस्ट पे है। तो भाई इस वॉच के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा होगा इस बुलेट ट्रेन को इंडिया से अमेरिका पहुंचने, ये क्वेश्चन है। क्या दोनों में सेम टाइम आएगा, क्या दोनों में अलग अलग टाइम आएगा, इन दोनों में अलग अलग टाइम आएगा, इन दोनों में क्या आएगा, अलग अलग टाइम आएगा। तो भाई टाइम इंटरवल निकालना है, यानी एक के लिए घड़ी स्लो होगी, या तो आदमी के लिए स्लो होगी, या फिर जो हमारी क्या कहते हैं स्टेशन पे लगी हुई उसके लिए स्लो होगी, किसी के लिए तो टाइम स्लो होगा ही, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, हमने फॉर्मूला बताया, इन प्रॉपर टाइम इंटरवल, उसको हमने क्या बोला, डेल टी डैश, ठीक है। यहां पर हमने क्या बोला, प्रॉपर टाइम इंटरवल, ठीक है। वो टाइम कितना लिया, डेल टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। प्रॉपर टाइम इंटरवल और इन प्रॉपर टाइम इंटरवल, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो हमें डेल टी देखना है क्या होगा, और डेल टी डैश देखना है क्या हुआ, हमें निकालना, पहले हमें देखना है फिर निकालना कौन सा है, ये हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। डेल टी कौन सा टाइम है, डेल टी वो टाइम है जहां पर दोनों इवेंट एक जगह हो रहे हो, एक ही जगह दोनों इवेंट हो रहे हो,
तो वो तो है डेल्टी टाइम। डेल्टी डैश टाइम कौन सा है, जहां पर अलग 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 जगह इवेंट हो रहे। देख, ये आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, मैं ऐसे बैठा हूं ट्रेन में, इंडिया से चली अमेरिका पहुंची, तो इंडिया से चली अमेरिका पहुंची, मैंने टाइम देखा, इंडिया चली जब टाइम देखा, अमेरिका पहुंची जब टाइम देखा, टाइम इंटरवल कितना मिला, 1 घंटा। तो भाई दोनों इवेंट तो वो तो एक ही जगह हुए, जब चली और जहां पहुंची वो तो एक ही जगह पहुंची, उसने अपने हाथ में ही तो देखा, अरे भाई उसकी थोड़ी पोजीशन चेंज हुई है। तो यानी इस ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, वो जो टाइम पीरियड है वो कैसा है, प्रॉपर टाइम इंटरवल है। यानी वो हमें क्या दे रखा है, प्रॉपर टाइम, क्योंकि टाइम जब घड़ी, जब भाई ये चली, जब उसने घड़ी देखा, हाथ तो यही है, फिर उसने फिर यही देखा है, हाथ तो यही है, ये तो यही घट रही है घटना एक ही जगह। भाई प्रॉपर टाइम इंटरवल तो वो है जो सेम जगह इवेंट हो, दोनों इवेंट है एक ही प्लेस पर हो। तो यहां पर दोनों इवेंट, चली जब देखा, पहुंची जब देखा, तो दोनों इवेंट एक ही जगह पे हुई। तो ये कैसा हुआ, प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो हमें क्या दे रखा है, प्रॉपर टाइम इंटरवल हमें गिवन है। कितना दे रखा है वो डेल्टी, भाई वो दे रखा है 1 घंटा। अब निकालना क्या है, इसके लिए निकालना है। समझ में आई ना बात, मैं यहां पे बैठा हूं, मैं चल दिया आगे, भाई एक इवेंट यहां हुआ, जब इंडिया अपने क्या कहते हैं न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे रेल खड़ी थी, तो इवेंट घटा वहीं पर, फिर ट्रेन चली गई आगे, तो दूसरा इवेंट दूर हुआ ना, क्योंकि ये तो रेस्ट पर रहेगा, इसको लगेगा कि स्टेशन पीछे जा रहा है। भाई इस फ्रेम में देख रहे हैं ना, ये फ्रेम तो एस डैश है, और इसको यहां से देख रहा हूं तो ये फ्रेम एस डैश है, तो मेरे को लगेगा कि स्टेशन पीछे जा रहा है। तो एक इवेंट यहां हुआ और एक इवेंट बहुत पीछे हुआ, तो यहां पर दोनों इवेंट अलग अलग जगह हुए। तो यानी ये जो टाइम पीरियड आएगा डेल्टा टी डैश, यानी ये वो टाइम होगा जो इस घड़ी में बजा होगा जो प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, दैट इज द डेल्टा टी जो हमें निकालना है। इसमें रख दो, v दे रखी है, v कितनी है c/2, इसमें रख दो भाई। तो हम जब देखेंगे तो डेल्टा टी डैश की वैल्यू कितनी आई, 1 आवर डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहां पर आएगा वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है c/2, टी स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो यह आ गया 1 आवर, ठीक है, 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 4 इंटू में 1 बाई सी स्क्वायर, ये कट गया, तो ये आ गया 1 आवर डिवाइडेड में 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये आ गया 1 आवर डिवाइडेड में 4, यानी 3/4 अंडर रूट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू में 1 आवर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, तो डिवाइड कर दो, तो 1 घंटे से कम टाइम आएगा, 1 घंटे से कम टाइम आएगा, कितने, 1 घंटे से कम टाइम आएगा। यानी इस बुलेट ट्रेन में जो बैठा है उसके लिए टाइम 1 घंटा है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे जो घड़ी लगी है उसमें जो टाइम लगा होगा, जब स्टेशन मास्टर ने देखा होगा तो उसको वो 1 घंटे से कम टाइम मिला होगा। यहां से हम इसको निकाल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, √3 की वैल्यू पुट ऑन कर लेना, निकल जाएगी, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। यानी स्टेशन मास्टर की घड़ी में इतना टाइम बचा, यानी दिल्ली से अमेरिका पहुंचने में बुलेट ट्रेन को, दैट इज द टाइम डायल्यूशन। समझ रहे हो, हम अलग अलग जगह पे मेजर कर रहे हैं। तो जो मूविंग फ्रेम होता है उसकी घड़ी स्लो हो जाती है। मैं जैसे ही इसमें बैठा तो ये फ्रेम मेरे लिए रेस्ट हो गया, तो मूविंग फ्रेम क्या बन गई, प्लेटफॉर्म पे जो रखी है वो, यानी ये स्लो बन जाएगी। ये इसके अकॉर्डिंग है, जो बुलेट ट्रेन में बैठा है उसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन में जो बैठा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रॉपर टाइम दे रखा है। तो जो प्लेटफॉर्म पर जो टाइम है वो 1 से कम मिलेगा। एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसा, HW है करके लाना भाई, एक क्वेश्चन और है, HW है करके लेके आना। ठीक है भाई, एक कपल है, ठीक है, साइंटिस्ट हैं दोनों के दोनों, ठीक है भाई, हमारे दोनों के दोनों क्या है, साइंटिस्ट है, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ये है एक वाइफ, धर्मपत्नी जी, भाई कपल है, पति और पत्नी है,
दोनों के दोनों, ठीक है। तो भाई धर्मपत्नी जी अपने अपनी लेबोरेटरी में है और पतिदेव है वो चल दिए किसमें भाई, एक स्पेसशिप में। किसमें चल दिए वो, एक स्पेसशिप में। स्पेसशिप में वो बैठे हुए हैं, ठीक है भाई, ये बैठे हुए हैं भाई पतिदेव। अब जो स्पेसशिप चल रही है वो कितनी रफ्तार से चल रही है, वो चल रही है C/5। 5 ले ले या 6 ले ले, बताओ C/ क्या ले ले, 1 मिनट, 3 नहीं 3/4, हाँ 3/4, इतनी रफ्तार से ये स्पेसशिप चल रही है। V = 3C/4, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई पत्नी जो है वो अपना बर्थडे हर साल बनाती है पत्नी, धर्मपत्नी है भाई, बनाती है अपना बर्थडे, वो हर साल बनाती है, हैप्पी बर्थडे अपना हर साल बनाती है, ठीक है। तो भाई पतिदेव गए हैं, स्पेसशिप में है, तो ये अपना हैप्पी बर्थडे हर साल या फिर मैरिज एनिवर्सरी हर साल बनाती है, हैप्पी बर्थडे मान लो, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बनाती है, हैप्पी बर्थडे बनाती है। हैप्पी बर्थडे कब बनाती है, एवरी ईयर, हर साल बनाती है, ठीक है। तो हर साल बनाती है यानी हर साल, ठीक है। जैसे इसने 2020 में बनाया हैप्पी बर्थडे, फिर इसने 2021 में बनाया, तो भाई हर साल यानी 1 ईयर, हर साल ही अपना हैप्पी बर्थडे बनाती है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो स्पेसशिप के अंदर जो ये इसका हस्बैंड बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना हैप्पी बर्थडे किस टाइम बनाती है, कितने महीनों में बनाती है? क्या ये 12 महीनों में बनाती है, क्या 13 महीनों में बनाती है, क्या 14 महीनों में बनाती है? क्योंकि टाइम डायल्यूशन आएगा, ये कंफर्म है। इसके लिए अलग टाइम होगा, जो जमीन पर है, जो एस्ट्रोनॉट बैठा हो उसके लिए अलग टाइम होगा, तो टाइम डायल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है, समझ में आई बात। जो यानी ये वाइफ है, ये हर साल अपना क्या बनाती है, हैप्पी बर्थडे बनाती है, हैप्पी बर्थडे हर साल बनाती है, जो धर्मपत्नी जी हैं इस एस्ट्रोनॉट की। तो भाई उस एस्ट्रोनॉट या इसके पतिदेव के रिस्पेक्ट में ये अपना हैप्पी बर्थडे कितने टाइम में बनाती है वो आपको बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफ वॉच अकॉर्डिंग टू स्पेसशिप वॉच, ठीक है। फाइंड आउट टाइम इंटरवल, फाइंड आउट टाइम इंटरवल, फाइंड आउट टाइम इंटरवल, फाइंड आउट टाइम इंटरवल, फाइंड आउट टाइम इंटरवल फॉर बर्थडे, बर्थडे, जो बर्थडे बनाती है उसके लिए आपको टाइम इंटरवल बताना है। फाइंड आउट टाइम इंटरवल बिटवीन टू बर्थडे, 2 बर्थडे के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा, बिटवीन 2 बर्थडे, ठीक है। यानी 2020 और 2021 के बीच में इसके लिए टाइम इंटरवल कितना होगा, जो स्पेसशिप में है। भाई स्पेसशिप में जो आदमी बैठा हुआ है ना, ठीक है, इसका बर्थडे बन रहा है 2020 और 2021, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो टाइम क्या होगा वो हमें निकालना है, HW है करके लाना भाई, ठीक है। इसी के साथ ही आज के सेशन को अपन एंड करेंगे, कल आएंगे तो यहीं से कहानी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन से इसी क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा टाइम डायल्यूशन, वो केस पढ़ रहे हैं जहां पर, ठीक है, एक फ्रेम के अंदर कम से कम जो इवेंट हो रहा है वो एक ही जगह हो रहा है। अब ऐसा केस लेंगे जहां पर जो इवेंट हो रहा है वो किसी भी फ्रेम में एक जगह नहीं हो रहा, एस फ्रेम में भी अलग अलग जगह हो रहा है, ठीक है, एस डैश फ्रेम में भी अलग अलग जगह हो रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, वो उस पर क्वेश्चन करेंगे एक आधा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई एक इवेंट किसी फ्रेम में एक ही टाइम पर हो रहा है, तो फिर उसके लिए निकालेंगे, यानी 3-4 केस बनते हैं। ये आज एक ही केस पढ़ा, बाकी कल पढ़ेंगे अपन, और साथ ही साथ नेक्स्ट सेशन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था, नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।